अगले 3 दिन भारी है। अब मॉनसून उत्तर भारत की तरफ पूरी तरह से रुख कर चुका है। अगले 3 दिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए भारी रहने वाले हैं। मौसम पूरे तरीके से अपने शबाब पर होगा और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बरसात देखने को मिल भी रही है। पंजाब के कई इलाके जलमग्न हो गए तो हरियाणा में जल प्रलय जैसे हालात बने हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल के किन्नौर में बाढ़ आ गई जिससे सेब के बगीचे तबाह हुए। 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको तबाही के मंजर की ये तस्वीरें दिखा दें। पहली तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है। चंद घंटों की बारिश के बाद अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट में पानी भरा और प्रशासन के इंतजामों की पोल खुल गई। दूसरी तस्वीर हरियाणा के सोनीपत की, जहां रेलवे अंडरब्रिज करीब 10 फीट पानी में डूबा रहा। शहर की कई सड़कें जलमग्न हुई। तीसरी तस्वीर हिमाचल के किन्नौर की है, जहां बटेसरी गांव के खरोगला नाले में बाढ़ आई जिससे भारी तबाही मची। सेब की बगीचे तबाह हुए। चौथी तस्वीर दिल्ली की है, जहां मिंटो रोड ब्रिज के नीचे पानी जमा हो गया और एक डीटीसी की बस और ऑटो पानी में फंस गया। पानी में डूबने से ऑटो चालक की मौत हो गई। ये 4 तस्वीरें जो तबाही की कहानी को बयां कर रही है। राजधानी दिल्ली में बारिश आज आफत से ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रलय लेकर आई है। जी हां, बारिश की वजह से पानी का ओवरफ्लो इतना हुआ कि एक नाले से सटे 10 कच्चे घर बह गए। घटना आईटीओ के पास की है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा आईटीओ के पास अन्ना नगर में हुआ, जहां नाले के पास बनी 10 झुग्गियों को पानी बहाकर ले गया। इन झुग्गियों के पास WHO का हेडक्वार्टर बन रहा है। वहां जल भराव हुआ था। इससे नाले में ओवरफ्लो होने लगा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहां रहने वाले कई लोगों के घर में अब भी पानी भरा हुआ है। इस हादसे की वजह से कई परिवार बेघर हो गए। अभी किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जरा, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले घर के नीचे से मिट्टी साफ होती है, ये जगह खोखली होती चली गई और उसके बाद ये जो घर था ये पूरे तरीके से भर भरा कर गिर गया। जी हाँ, क्योंकि जो इसकी नींव थी वो कच्ची पड़ी और नीचे से मिट्टी निकलने के बाद ये घर बह गया। दिल्ली में बारिश की दस्तक के साथ ही हादसों की खबरें भी सामने आ रही है। मिंटो रोड स्थित ब्रिज के नीचे एक शख्स की पानी में डूबकर मौत हो गई। भारी बारिश के बाद पानी जमा होने के कारण डीटीसी की बस और एक ऑटो पानी में फंसा। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने बस में फंसे ड्राइवर, कंडक्टर और ऑटो ड्राइवर को बाहर निकाला, लेकिन कुछ देर बाद एक शख्स पानी में तैरता दिखाई दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। शव को पानी से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान कुंदन सिंह के रूप में हुई, जो कि एक टेम्पो ड्राइवर है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यहां भी अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही बरसात हो रही है, जिसके कारण दिल्ली के काफ़ी व्यस्त इलाके जो कि आवाजाही में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वहाँ जलमग्न हो चुके हैं और जलमग्न होने के कारण काफ़ी इलाके व्यस्त हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, आवाजाही स्टॉप हो चुकी है। आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली के मिंटो रोड का आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बस ब्रिज के नीचे डूब चुकी है और पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है और ये काफ़ी व्यस्त इलाका है। ये रास्ता सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। सीपी के सर्कल को आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे किस तरीके से यहाँ पे रास्ते बंद हैं और पूरी जो आवाजाही है वो बंद हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग बरसात का इंतज़ार कर रहे थे। मानसून की बारिश दिल्ली में नहीं हो रही थी। वैसे भारत के कई राज्यों में बरसात आ रही है, बाढ़ आ रही है, मगर दिल्ली में बरसात ना होने के कारण यहाँ के लोग गर्मी से जूझ रहे थे, परेशान थे। कहीं ना कहीं मौसम अच्छा हुआ है तो लोगों को आज ठंडक मिली है, मगर ये जो नज़ारा ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बस यहाँ जलमग्न है। काफ़ी लोग यहाँ पर मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पानी की जो लेवल है वो कम होगा। भाई साहब, पूछना चाहेंगे कि क्या ये कब से है? ये सुबह से बारिश हुई है। ये सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है, उससे जल भराव हो गया है। काफ़ी दिक्कत हो गई पब्लिक को आने जाने में। बस भी डूब चुकी है, 2 ऑटो आ रहे थे वो भी डूब चुके हैं अंदर।
वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा नीचे। 2-3 गाड़ी नीचे डूबी हुई, एक छोटा हाथी और 2 ऑटो। 2 ऑटो डूब चुके हैं। जी, इसमें नीचे डूबे हुए, वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। आपको बॉयल दिख रहा है, वो देखिए उबल रहा ना, वो बॉयल जो निकल रहा है वो कार हो सकती है, वहाँ ऑटो डूबा हुआ है। ये तो ऑटो डूबा हुआ है। दोनों में से एक चीज हैगा। बुलेरो भी है, 2 ऑटो है। जैसा जानकारी मिल रही है, एक बुलेरो है, 2 ऑटो है जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और ये जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ये पुलिस के बैरिकेड्स हैं, यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वो भी पूरी यहाँ डूब चुकी है। और उस तरफ, सड़क के उस तरफ अगर निगाहें जा रही हैं, सड़क के उस तरफ को दिखाना चाहूँगा कि भीड़ वहाँ पे एकत्रित है। और जैसे कि लोग यहाँ पे खड़े हैं, वैसे ही कुछ लोग रोड की दूसरी तरफ भी खड़े हैं। और जैसा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि रास्ता बंद है, पूरी तरीके से ब्लॉक हो रखा है, तो रास्ता दूसरी तरफ से भी ऐसा ही है, पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है, आवाजाही नहीं है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। जल्द ही उम्मीद करते हैं कि इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा और पानी की जो ड्रेनेज समस्या यहाँ पर अभी है ब्रिज के नीचे, इस ड्रेनेज समस्या को भी सॉल्व कर लिया जाएगा। क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि जब इस तरीके की बरसात होती है तो मिंटो रोड का यही हाल होता है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। खबर हरियाणा के सोनीपत से, जहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि रेलवे अंडरब्रिज करीब 10 फीट पानी में डूब गया। इतना ही नहीं, शहर की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हुई और प्रशासन के दावों की हवा निकली। पूरे शहर में निकासी के लिए कोई खास प्रबंध नहीं दिखे, इसीलिए सड़कें और गलियां पानी से लबालब थी। ये तस्वीरें आप देख लें, जहां पर साफ देखा जा सकता है कि गाड़ियों के टायर पूरे तरीके से इस पानी में डूब गए और इस तरीके से सड़क पर सफर करना जान को हथेली पर रखने जैसा। मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और जिस तरह से अधिकारियों ने वादे किए थे और दावे भी किए थे कि बारिश के लिए सोनीपत प्रशासन पूरी तरह तैयार है और किसी भी तरह की इस बार कोई खामी नहीं रखी जाएगी, लेकिन जिस तरह हर साल और हर बारिश में सोनीपत के मेन जो फ्लाईओवर माना जाता है सन्नी अंडरपास, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह सोनीपत का सन्नी मंदिर अंडरपास है जो करोड़ों की लागत से हुड्डा सरकार में बनाया गया था। लेकिन अधिकारियों की नाकामी यहाँ पर देखी जा सकती है। बारिश हल्की हो या ज़्यादा हो, यहाँ पर 10 फुट तक पानी भर जाता है और यहाँ से आने जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं रहती। जबकि यह जो फ्लाईओवर है, यहाँ से डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस और कोर्ट तक यही रास्ता जाता है। इसके अलावा कोई भी रास्ता जो यहाँ के सोनीपत वासी हैं बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठ जाते हैं, जिस बात के लिए बैठकें पहले की जाती हैं कि बारिश के जो इंतज़ामात हैं वो अधिकारी पहले कर लें। पहले मंत्री लेती थी, अब अधिकारी लेते हैं। डीसी और एसपी तक उस बैठक में बुलाए जाते हैं और दावे किए जाते हैं कि वो पूरी तरह तैयार हैं और बारिश में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। आप दूसरी तरफ देखिए, ट्रैक्टर चालक इसको क्रॉस करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पानी को देखकर वो ये सोच रहे हैं कि वो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि कब तक प्रशासन जागेगा और इस निमिंदर का कोई स्थायी समाधान करेगा। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18। हिमाचल में किन्नौर में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। सांगला तहसील के बटसेरी गांव के खरोगला नाले में बाढ़ आने से ग्रामीणों के लाखों रुपए के सेब बगीचे तबाह हो गए। पिछले साल भी इसी गांव में बाढ़ ने तबाही मचाई थी। इस बार रात में नाले के पानी में उफान आया और सुबह होते ही इसका बहाव काफी तेज हो गया। नाले के पास सेब के बगीचे तबाह हो गए। जो ये वीरभद्र सरकार थी उन्हीं दौरान इसको लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने पहल की थी, परंतु पंचायत और प्रशासन ने मिल करके उसके सारे सबूत ख़त्म कर दिए, सारे दवाई में, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास प्रूफ है, जो हमने बार बार किया कि ये डेंजर एरिया है। सरकार ने भी बोला कि इस जगह को हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसको ट्रांसफ़र के लिए ऊपर से एक लेटर तक आ गया, पर यहाँ पर वो कागज़ कहाँ गुम हो गया। इसलिए ऐसा है कि भाई अब तो बिल्कुल ही ऐसा ही चांस नहीं है और इन ज़मीनों में जो अभी मौके पर नुकसान हो गया इसका तबादला होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो
किसान अब किसानों का कहना है कि जो यहाँ पर जो ये बाढ़ रहित क्षेत्र है, यहाँ पर वीरभद्र जी के टाइम में यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट का लेटर आया था और उस कारण उस समय में पंचायत की नाकामियों की वजह से और उन्होंने डॉक्यूमेंट, यहाँ के लोगों ने सभी डॉक्यूमेंटें जमा किए थे यहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए। बटेसवी गांव में बाढ़ आने के बाद 6 मजदूर यहां फंसे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। नाले के किनारे फंसे 6 मजदूरों के रेस्क्यू की तस्वीरें काफी भयावह है। जिस वक्त मजदूरों का रेस्क्यू किया गया उस समय नाले में उफान बहुत ज्यादा था, फिर भी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मदद नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके इन लोगों को, इन मजदूरों को यहां से निकाल लिया गया। कह सकते हैं गनीमत रही। पानी का बहाव बहुत तेज़ लाजमी तौर पर जो नज़र भी आ रहा है, और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है ऐसे नदी नालों में जो खास तौर पर पहाड़ों में होते हैं कि पानी के बहाव के साथ अगर कोई शख्स पानी के बहाव में आता है तो उसे इतना वक्त नहीं मिल पाता कि वो तैर पाए, उससे पहले ही वो पत्थर के साथ टकरा सकता है, जिससे जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर भी आप इन तस्वीरों के ज़रिए ये समझ पाएंगे। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बारिश के बाद आफत आई, नाले के उफान की ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे। रुक कर लेते हैं किन्नौर से संवाददाता अरुण नेगी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, जानना चाह रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति यहां पर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। पहली मर्तबा नहीं कि किन्नौर में ऐसा हुआ हो, और खास तौर पर इस नाले में जो साफ तौर पर मुश्किलें बढ़ाता है। अभी क्या अपडेट्स, कैसा मौसम? आज की जो मौसम की बात करें तो मौसम अभी फिलहाल तो रुकी हुई, जो खोरंगा नाले में जो जल स्तर जो बढ़ा था, जो बाढ़ का रूप धारण किया था, वो जल स्तर भी कम हुआ है, जिसमें जो 6 मजदूर जो फंसे थे उसे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाल दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा ये है कि जो वहाँ पे जो बागवानों को नुकसान हुआ है उसका आंकलन अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि जो बाढ़ आने से जो लोग वहाँ, चाहे रेवेन्यू की टीम हो चाहे स्थानीय लोगों, उनको जाने में जो दिक्कत आ रही है, इस कारण से आंकलन नहीं हुआ है। जहाँ तक मौसम की सवाल है, मौसम पूरी तरह रुक चुका है और फिलहाल अभी बादल बना हुआ है और प्रशासन की टीम भी वहां मुस्तैदी से लगी हुई है। जी राज, चलिए, बेहद शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए। पंजाब के कई जिलों में भारी बरसात हुई। अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट में पानी भरा और सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के उस दावे की पोल खुली जिसमें वो कहते नजर आए थे कि वो इस बार मॉनसून के दौरान आने वाली आफत के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अमृतसर की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि कैप्टन सरकार के दावे हवा हवाई होते दिख रहे हैं। गुरु की नगरी चंद घंटों की बारिश के बाद बदहाली के आंसू रोने को मजबूर हुई। शहर की ज्यादातर सड़कें तालाब में तब्दील हुई। अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां जलभराव करीब 3 फीट तक था। राहगीरों को तो छोड़िए, वाहनों के लिए भी आवाजाही बेहद मुश्किल हुई। कमोबेश ऐसा ही मंजर भटिंडा में भी देखने को मिला। यहां भी वाटर लॉगिन की समस्या उफान पर दिखी। सड़कों से लेकर गलियों तक ये तमाम इलाके जलमग्न दिखे। और भटिंडा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर जल भराव की स्थिति नजर आई। और ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम पर जरूर सवाल उठते हैं, और सवाल उठते हैं उन दावों पर जो अक्सर किए जाते हैं कि जब बरसात होगी तो बरसात से निपटने के लिए हम तैयार। और अब आपको पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें वो मॉनसून के लिए सरकार को पूरी तरह से तैयार बता रहे थे। ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। 42 ਫਲੱਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਅੰਡਰਵੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਲੱਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਸੀਂ कुछ पिछले साल कराती सी, कुछ हुण करा रहे हैं। और ये सारा कुछ, ये दोनों चीज़ां ये बरसात तो पहला, हुण बरसात तो शुरू हो ही गई है, बट हुण तकरीबन
ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ हैं। बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।